नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू सिंह एसबीएल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो कि बहुत कॉमन है, जिसका नाम है डायबिटीज़। विंटर्स जब आते हैं तो इस मौसम को काफ़ी लोग एंजॉय करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो एंजॉय नहीं करते। लेकिन जो चैलेंजेस आते हैं वो आते हैं डायबिटिक पेशेंट्स में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि जब विंटर्स आती हैं तो डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं उनको किन किन चीज़ों को चैलेंज करना पड़ता है और हम उसे होम्योपैथी से या फिर जो हमारे प्रिवेंशंस हैं उनसे किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। आज हमारे साथ हैं होम्योपैथी एक्सपर्ट डॉक्टर पंकज कुमार अग्रवाल। ये चीफ होम्योपैथिक कंसल्टेंट हैं एट अग्रवाल होम्यो क्लिनिक इन दिल्ली। ही इज़ हैविंग ओवर 33 years ऑफ एक्सपीरियंस। सो सर, आपका एसबीएल के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। नमस्कार जी। सो सर, जैसे कि मैंने अभी बताया कि आज हम इस वीडियो के थ्रू जानेंगे कि जो विंटर्स हैं यानी कि जो सर्दियां हैं उनमें हम उन जो सिम्टम्स आते हैं डायबिटिक्स पेशेंट को उनको किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। सो इसके लिए हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हमारे व्यूअर्स ने हमें भेजे हैं। सो सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है वो है कि जो सर्दियां आती हैं तो उसमें जो ब्लड शुगर लेवल होता है वो किस तरीके से प्रभावित होता है डायबिटिक पेशेंट्स में। देखिए, ब्लड शुगर का मतलब ये है हमको ब्लड में शुगर चाहिए क्यों, सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है। हमें ब्लड में शुगर चाहिए, लेकिन 1 चम्मच चीनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। 1 चम्मच चीनी का मतलब होता है 5 ग्राम। ओके। ये इसलिए चाहिए हमारे को कि हमारा जो ब्रेन है वो अपनी शुगर मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता। हमारे बॉडी के सारे मसल, सारे पार्ट अपनी शुगर मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, ब्रेन नहीं कर सकता। तो ब्रेन को लगातार शुगर चाहिए, इसके लिए ब्लड में शुगर मेंटेन करना है, बट वो 5 ग्राम होना चाहिए। दूसरा कि पूरे शुगर का मैकेनिज्म जो कंट्रोल होता है वो हमारे मसल्स और दूसरे पार्ट से होता है, लिवर से होता है। तो किस समय किस मौसम में कितनी एनर्जी की डिमांड है आपको जिंदा रखने के लिए, आपको वर्किंग रखने के लिए। सर्दी का मौसम जैसे ही होता है हमारा डिमांड ऑफ द एनर्जी इंक्रीज हो जाता है। इसके लिए ज़रूरी है कि हमारा शुगर अगर मेंटेन रहना है तो हमें प्रॉपर तरीके से कुछ खाना पड़ेगा। राइट। तो ये एक बात है कि सर्दी से हम डेफिनेटली कहीं ना कहीं ज़्यादा खाएंगे, और अगर हम डायबिटीज़ का मतलब है नाप के खाना, तोल के खाना। राइट। आपने ज़्यादा खा लिया, ये आपका शुगर फिर बढ़ा भी देगा। तो ये कॉन्शियसनेस बहुत ज़रूरी है विंटर में। राइट। सो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि सर्दियों के दौरान जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनको ज़्यादा थकान क्यों महसूस होने लगती है। देखिए, सर्दी में ज़्यादा थकान महसूस होती है, 2-3 वजहें हैं। सबसे पहली बात कि अगर मैंने ज़्यादा खा लिया और मेरा ब्लड का शुगर का लेवल बढ़ गया है तो डेफिनेटली मेरे को उसकी हाई ब्लड शुगर होने के मारे भी मेरे को टायर्डनेस का फीलिंग होगा। राइट। दूसरी चीज क्या होगी, दूसरी बात ये होगी कि अगर मैं कम खा रहा हूं तो भी मुझे टायर्डनेस फील होगी। तो सर्दी के मौसम की शुरुआत में ही अपने ब्लड शुगर के लेवल को मॉनिटर करें कुछ दिन के लिए, कुछ वीक्स के लिए, सो दैट वो रहे। तीसरी बात क्या है कि हम सर्दी के मौसम में थोड़े आलसी हो जाते हैं। राइट। हम एक्सरसाइज नहीं करना चाहते। एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो भी हमारे साथ में टायर्डनेस रहेगी। तो ये 3 बातों का ध्यान रखें, ठीक रहेगा। राइट। सो बेसिकली इसमें हमें अगर हम जानते हैं तो बेसिकली हमें अपनी एक्सरसाइज भी थोड़ी बहुत कंटिन्यू करके रखनी चाहिए। बिल्कुल नहीं कि हम आलस में आ जाएं कि सर्दियां हैं, कपड़े पहनो और खाओ, ये नहीं होना चाहिए। राइट। देखिए, डायबिटीज के बारे में एक सबसे जरूरी बात है कि वो कुछ भी मिस करे, अपनी एक्सरसाइज बिल्कुल भी मिस ना करे, वो सबसे मस्ट। राइट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या डायबिटिक पेशेंट को सर्दियों में जो वायरल हो जाता है या सर्दी लग जाती है, खांसी होने लगती है, वो ज़्यादा होता है नॉर्मल पीपल्स के अकॉर्डिंग? अगर आप कंपेयर करते हो कि एक नॉर्मल इंसान है सिर्फ एक कंडीशन में, अगर आपका ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं है, अगर वो हमेशा ही बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से बढ़ा रहता है, तो आप प्रोन टू इन्फेक्शन रहेंगे। ये ध्यान रखिए कि ब्लड शुगर ज़्यादा होना
आपके इम्यूनिटी को इस तरह से कॉम्प्रोमाइज करता है कि आप बहुत सारे इन्फेक्शंस के लिए प्रोन हो जाते हैं। राइट। तो लिमिट में खाओ, आप सारी चीज़ें खा सकते हो लेकिन एक लिमिट में, डायबिटीज़ भी नहीं बढ़ेगा। बहुत ज़रूरी है। हाँ। देखिए, एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि आम तौर पे हम शुगर को जितना ज़्यादा खाने से और मीठे से कनेक्ट करते हैं, कहीं ना कहीं अपनी जगह सही है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात है कि डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसको अगर मैं बहुत पोएटिक तरीके से अगर डिफाइन करूँ को, जहाँ जिसके जीवन में, जिसकी लाइफ में लैक ऑफ स्वीटनेस होती है, वहाँ पर उसको शुगर होता है। जो इंसुलिन जो इसका हार्मोन है ना, वो सिर्फ स्वीट को कंट्रोल करने का हार्मोन नहीं है, वो लाइफ की स्वीटनेस को भी कंट्रोल करता है। तो आपका इमोशनल लेवल ठीक होना चाहिए, आपका खान पान ठीक होना चाहिए, आपका एक्सरसाइज का लेवल ठीक होना चाहिए, ये ज़रूरी है। और एक इम्पॉर्टेंट इसी में इंक्लूडेड है, जैसे आपने बोला इमोशंस, तो जो अगर स्ट्रेस है भी तो उसको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। एक हाई लेवल पर स्ट्रेस नहीं जाना चाहिए कि हम सोचते हैं कि जैसा अभी आपने बोला कि मीठे से ज़्यादा मीठा खाने से या फिर मीठा खाने से हमें शुगर हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो कॉज है वो स्ट्रेस भी एक मेजर रोल प्ले करता है। देखिए, इसमें ना यहाँ पे हम एक बहुत ज़रूरी बात समझें कि हम स्ट्रेस कह देते हैं। हाँ। अब स्ट्रेस एक बहुत बड़ी टर्म है जिसके कारण बहुत सी बीमारियां होती हैं। यहाँ कैसा स्ट्रेस, मैं एक छोटा सा एग्जांपल से बताता हूँ आपको कि सपोज आप किसी जंगल में गए, राइट, और आप वहाँ अकेले हैं और अचानक आपने देखा कि एक शेर आपके पीछे आ रहा है। हमारे साइकी में जो बदलाव होंगे उसके साथ साथ हमारी बॉडी में भी बदलाव होंगे कि हमारा बीपी बढ़ेगा, हमारा ब्लड शुगर बढ़ेगा, सो दैट हम अंदर से तैयार हो जाएं भागने के लिए, अपने आप को सरवाइव करने के लिए। तो लाइफ के ऐसे सर्कमस्टांसेस जो हमें कुछ ऐसी ही हालात पैदा करते हैं कि मेरे पीछे शेर पड़ा हुआ है और मैं कुछ कर तो सकता नहीं हूँ। हाँ। तो वो जो मेरी अपनी एक कावर्डनेस होती है, जहां पर मैं अपनी लाइफ के बहुत सारे सर्कमस्टांसेस में कुछ कह नहीं सकता हूँ लेकिन अंदर से जल रहा हूँ, अंदर से डर रहा हूँ, वो मेरे ब्लड शुगर को बढ़ाती है। राइट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या सर्दियों के दौरान ऐसे कौन से फूड्स हैं या ऐसी कौन सी डाइट है जिसको हम इंक्लूड कर सकते हैं जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं और अपनी विंटर्स को भी एंजॉय कर सकते हैं? देखिए, बड़ा सिंपल है। खाने के मामले में बहुत सारी ज्ञान की बातें जगह जगह चलती हैं, लेकिन सारा जानने, पढ़ने, प्रैक्टिस करने के बाद मैंने सीखा अपनी प्रैक्टिस से, आप सबसे पहले जिस कल्चर से बिलोंग करते हैं तो आप सबसे पहले अपने कल्चर का खाना खाइए। करेक्ट, पहली बात। राइट। सेकंड चीज, आप जहां रहते हैं उस जगह की सीजन में होने वाली वेजिटेबल्स खाइए और जिस जगह आप रहते हैं वहां के होने वाले फल खाइए। राइट। ये सबसे पहले जरूरी है। बहुत सारे तरह के फैशनेबल डाइट्स में मत जाइए, ये बहुत ध्यान रखने की बात है। बस ये मैं कहना चाहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विंटर में डायबिटिक पेशेंट कैसे एक्टिव रह सकते हैं? विंटर में एक्टिव रहने का एक ही तरीका है, हाँ, सनराइज से पहले उठ जाइए और अपने कमरे में ही चाहे एक्सरसाइज करिए, राइट। बट वो करिए। अगर वो नहीं करेंगे आप एक्सरसाइज तो आप एक्टिव नहीं रह सकते। और कहीं ना कहीं जो भी एक्टिविटीज हैं आपके हाउस होल्ड हो सकता है या कहीं पर भी उनमें इन्वॉल्व रहो। अगर आपकी बहुत ही सीडेंटरी लाइफ है, कुर्सी पे बैठे रहना है, ऑफिस का काम करना है, तो फिर तो बहुत ज़रूरी है कि आप उठते ही 40 मिनट हल्का सा यहाँ छू के देखिए, पसीना आया, दैट इज एक्सरसाइज डन। अगर आपको पसीना नहीं आया, मैंने तो जी ऐसे करके हाथ हिलाया था, मैं जी 5 सीढ़ी चढ़ा था, नहीं, दैट इज नॉट एक्सरसाइज। स्वेट आना चाहिए। नेक्स्ट इज, क्या विंटर में हाइड्रेट रहने से डायबिटिक्स जो पेशेंट्स हैं या डायबिटीज को मैनेज किया जा सकता है? देखिए, हाइड्रेशन रहना मेरे लिए अदरवाइज जरूरी है, बट हाइड्रेशन का ब्लड शुगर के साथ कोई बहुत गहरा संबंध है ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। बट हाइड्रेट रहना ज़रूरी है। मेरे को पानी या मेरे को जो भी मिनरल्स चाहिए लिक्विड से मुझे मिलेंगे, जो भी पानी से मिलेंगे या दूसरे मिनरल्स से मिलेंगे, वो मेरे को इसलिए ज़रूरी है कि बाकी की फंक्शनिंग बॉडी की ठीक ठाक चले। ओके, ठीक है ना। इसको हम हाइड्रेशन को शुगर के साथ अगर एकदम जोड़ के देखना चाहते हो तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई लंबी चौड़ी बात है इसके अंदर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डायबिटिक पेशेंट को विंटर में अपने पैरों के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आप डायबिटिक हैं या आप डायबिटिक नहीं हैं, आप हैंडसम खर्चा करिए फुटवेयर के लिए। राइट।
अगर आप अपने फुटवियर पे अच्छा खर्चा नहीं करते हैं तो आप या तो अपने फुट को नुकसान कर रहे हैं या आप अपने नी जॉइंट को नुकसान कर रहे हैं। आज डायबिटीज के बाद में आने वाले में टाइम में आप सोच सकते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस, घुटनों का, आप देखिए कितने टोटल नी रिप्लेसमेंट हो रहे हैं, बहुत ज्यादा है। मेजर रीजन है कि हम सब कुछ बहुत अच्छा पहनते हैं, हम फुटवेयर चाहते हैं जो मुझे 200 रुपए का या 1000 रुपए का मिल जाए। नहीं, अच्छा फुटवेयर पहनिए, वो ही आपके पैरों को संभालेगा। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्दी इंसुलिन एब्जॉर्प्शन को कैसे प्रभावित करती है? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो रिसेंट रिसर्चेस अब डायबिटीज पे आई हैं पूरी दुनिया से, उससे एक बात बहुत इंपॉर्टेंट सीखने को मिली है कि जो इंसुलिन की कहानी सिर्फ फूड के साथ कनेक्ट करते हैं, ऐसा नहीं है। आपकी एक्टिविटी, आपका प्रोफेशन, आपका काम क्या है, उससे भी इन्फ्लुएंस होता है इंसुलिन। राइट। अगर आपकी एक्टिविटी बहुत इंटेलेक्चुअल है तो आपका इंसुलिन ज़्यादा सीक्रेट होता है। देखिए, बहुत सारे हमारे बॉडी में एरियाज हैं जहाँ पे शुगर को एंटर करने के लिए, सेल के लिए एक पासवर्ड चाहिए, उस पासवर्ड को हम कहते हैं इंसुलिन। लेकिन बहुत सारे ऐसे फंक्शंस और ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे पासवर्ड इंसुलिन की नीड नहीं है। जैसे कि ब्रेन में शुगर को अगर एंटर करना है, उसके लिए पासवर्ड नहीं चाहिए, इंसुलिन कम भी होगा तब भी वो वहां एंटर कर जाएगा। आप जब एक्सरसाइज में हैं तो मसल्स को इंसुलिन नहीं चाहिए, वो पासवर्ड नहीं चाहिए। आपको ये जरूरी है कि आप ये देखें कि अगर आपका बहुत इंटेलेक्चुअल फंक्शन है तो आपका इंसुलिन ज़्यादा सीक्रेट होता है। यानी कि आप पढ़ने लिखने वाले व्यक्ति हैं, आप बहुत सारा कंप्यूटर पे काम करने वाले हैं, आपकी बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी है जिसमें आपकी कोग्निटिव फंक्शनिंग बहुत ज़्यादा है, उसके लिए इंसुलिन चाहिए ही चाहिए। तो वेदर से ज़्यादा आपके प्रोफेशन से इसका कनेक्शन। राइट। नेक्स्ट इज फेस्टिवल्स के दौरान डायबिटीज को किस तरीके से मैनेज किया जा सकता है? बस जब ये कहा जाए कि थोड़ा सा प्रसाद है ये तो थोड़ा सा ही लीजिएगा। उनके कहने से और मेरी इच्छा से मैं 2 मिठाई के पीस खा जाता हूँ, 2 रसगुल्ले खा जाता हूँ। नो टू स्वीट्स, ये तो आपने करना ही पड़ेगा। इन द नेम ऑफ प्रसाद, इन द नेम ऑफ ठाकुर जी, इन द नेम ऑफ गुरु जी, आप थोड़ा सा नहीं ले लीजिए। अगर इतना भी है, मुझे लगता है कि नहीं, थोड़ा सा ले लीजिए। आप पूरा लीजिए, ओके। लेकिन उसको आप अपने किसी डियर को, किसी लविंग पर्सन को गिफ्ट कर दीजिए। राइट। आप नहीं खाएंगे। ओके। नेक्स्ट इज, क्या दिन का कोई स्पेसिफिक टाइम है जब डायबिटिक्स को विंटर के दौरान अपने ब्लड शुगर की जांच करानी चाहिए? मींस जो डायबिटिक पेशेंट हैं और उनको अपना डायबिटिक लेवल जो है हमारा, उसको चेक कराना है, तो क्या कोई टाइम स्पेसिफिक है डे का कि मॉर्निंग में ही कराना है, आफ्टरनून में ही कराना है, या फिर इवनिंग में कराना है? ऐसा कुछ स्पेसिफिक विंटर्स में? जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे ब्लड में 5 से 8 ग्राम, जब आप फास्टिंग में हैं तो आपका ब्लड शुगर 5 ग्राम के आसपास होना चाहिए, 1 चम्मच होना चाहिए। और अगर आप कहें रैंडम या खाने के बाद 2 घंटे के जो हम देखते हैं तो वो 8 ग्राम, बस इतना होना चाहिए। तो आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जब आप सुबह सुबह एकदम सो के उठे हैं, उठते ही आपने कोई एक्टिविटी नहीं की, उठते ही सबसे पहला काम है कि आपने अपना ग्लूकोमीटर निकाला, आपने ब्लड शुगर देखा। हम उठ जाएं, हम ब्रश कराएं, हम वॉशरूम हो आए, हम थोड़ा सा अखबार पढ़ लें, उसके बाद हम फास्टिंग देखेंगे, दैट इज नॉट कॉल्ड फास्टिंग। और इसी तरह से खाने, जैसे ही आपने खाना खाना शुरू किया तब से 2 घंटे, फिनिश करने के बाद 2 घंटे नहीं, क्योंकि जैसे ही आप खाना शुरू करते हैं इंसुलिन की एक्टिविटी शुरू हो जाती है। ये ध्यान रखना है बस। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सर्दियों के दौरान स्ट्रेस डायबिटीज को कैसे प्रभावित कर सकता है? देखिए, कुल मिला के बात इतनी है कि अगर आपका स्ट्रेस पॉजिटिव वाला है तो वो आपके शुगर को रादर कम कर देगा। लेकिन अगर आपका नेगेटिव स्ट्रेस है, मतलब जिसको हम डिस्ट्रेस कहते हैं, डिस्ट्रेस है, तो वो विदाउट एनी कंडीशन ऑफ वेदर वो आपके ब्लड शुगर को बढ़ा देगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल विंटर में मेरा कोई एकेडमिक रिजल्ट आया और मैं उतना अच्छा नहीं कर पाया, मेरे को उसमें बहुत सेटबैक लगा कि मैं तो अच्छा नंबर आना चाहिए था, नहीं आ पाया मेरा, तो आपका ब्लड शुगर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो आपको ये ध्यान देना है कि वेदर से ज़्यादा आपके साथ किस टाइप का डिस्ट्रेस है। ये ध्यान रखना है बस।
अभी जितने भी हमने क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं, ये हमारे कहीं ना कहीं किसी व्यूअर ने हमें लिख कर भेजे हैं या हमसे बताएं कि ये डायबिटीज़ की प्रॉब्लम्स है, ये हमने सेलेक्ट किए हैं हमने सोशल मीडिया नेटवर्क से। अब हम आपसे जानना चाहेंगे एज अ होम्योपैथी एक्सपर्ट, आप इन व्यूअर्स को क्या सलाह देना चाहोगे कि आप डायबिटीज़ को इन जनरल भी और स्पेशली इन विंटर्स किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं? देखिए, डायबिटीज़ को विंटर में एक मेरे हिसाब से एक बड़ी स्पेशल केयर चाहिए। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। क्या बदल जाती हैं? सबसे पहले क्या होता है, विंटर का मतलब क्या होता है? विंटर का मतलब होता है कि हमारी बॉडी के सिस्टम्स को अपने से अंदर से वाइटल ऑर्गन्स को मैनेज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए ब्लड उस तरफ ज़्यादा चाहिए। तो स्किन और ये सब चीज़ें, यहाँ से क्या होता है, ब्लड थोड़ा सा हट के अंदर की तरफ चला जाता है। तो जब अंदर की तरफ चला जाता है तो क्या होता है कि ये ड्राइनेस ऑफ द स्किन होना बहुत शुरू हो जाता है, आपके हाथ पैर ठंडे रहने बहुत शुरू हो जाते हैं। ठंडे होने से क्या होगा कि ये सुन्न हो जाएंगे। तो ये सब बातें होने से सूजन भी आ जाती है किसी किसी को, जिसको कि हम फ्रॉस्ट बाइट कहते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में ये ज़रूरी है कि सबसे पहले आप अच्छे से गर्म कपड़े पहनिए। आप नहीं, मेरा तो चलता है, जरूरत नहीं है, नहीं, आप अगर डायबिटिक हैं तो आपने अच्छे से थर्मल अंदर पहनना ही है, स्वेटर पहनना ही है, थोड़ा कैप लगाना ही है। ऐसी चीज़ें आपने अपने आप को वार्म करने के लिए रखना ही है। फुटवेयर जैसे मैंने कहा बहुत अच्छा पहनना ही है, ग्लव्स पहनिए। डिपेंड करता है कि आप अगर अपने अंदर घर में बैठे हुए हैं और वहाँ पर अगर आपके यहाँ हीटर चलता है तो ऐसी सिचुएशन में आप अकॉर्डिंगली अपने कपड़ों को अरेंज कर लीजिए। बट सपोज अगर आप बाहर जा रहे हैं, और डिपेंड करता है कि आप टू व्हीलर पे जा रहे हैं जहाँ सीधे एक्सपोजर टू दी एयर होगा आपको, तो अकॉर्डिंगली आपने अपने आप को ड्रेसअप करना है। तो ये ध्यान रखना है आपने कि मुझे डायबिटीज़ है, मुझे सबसे पहले अपने आप को ठंडे से बचाना है। राइट। अगर ठंडे से नहीं बचाएंगे तो बॉडी में जैसे ही ठंडा लगेगा, हमारा ह्यूमन बीइंग का जो बॉडी है, उसका जो थर्मोस्टेट है, उसकी रेंज ना काफ़ी कम है। 96 टू 99 डिग्री फ़ारेनहाइट, इतने बीच में हमारा बॉडी का फंक्शन मेंटेन होता है। अगर हम 96 से नीचे जाते हैं तो हम हाइपोथर्मिया में चले जाते हैं। हाइपोथर्मिया में सबसे ज़्यादा नुकसान होता है हार्ट को, और अगर हार्ट ही फंक्शन नहीं करेगा तो फिर तो सब कुछ रुक जाएगा ना। तो ये ध्यान देने की बात है। सबसे पहले आप कपड़ों का आप क्या पहन रहे हैं वो ध्यान रखें, आप क्या खा रहे हैं वो ध्यान रखें। पेट भर के खाना है, खाने में अच्छे से फाइबर किस में मिलेगा आपको? सीजनल वेजिटेबल्स में, सीजनल फ्रूट्स में, और दाल अच्छे से खानी है क्योंकि आपको प्रोटीन ज़्यादा चाहिए। और मैं कहना चाहूँगा कि आप अच्छे देसी घी का इस्तेमाल करिए। राइट। क्योंकि अगर फैट कम होगा बॉडी में तो पहली बात तो आपको भूख लगती रहेगी, आप सेटाइटी फील नहीं करेंगे। दूसरी बात ये होगी कि आपको जब एनर्जी चाहिए तो फैट क्या होता है, जो चिकनाई होती है, ये एनर्जी का एक समझिए कि एफडी होता है। आप जैसी जरूरत होगी जल्दी से उस एफडी को तोड़ लीजिए और जल्दी से एनर्जी निकाल लीजिए। तो ऐसा वाला जरूरी है। तो अच्छे से देसी घी जरूर खाइए। बहुत सारे लोग इस बात पे ये सवाल पूछेंगे, जी घी खाने के लिए मना किया जाता है। मेरा सिर्फ इसमें ये कहना है कि कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, आपका शुगर अगर कंट्रोल नहीं है तो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। दूसरी बात ये है कि आप अगर अच्छा देसी घी खाते, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, मेरी बात ये और मान एक लिमिट की बात तो है ही हमेशा। आप उतना ही खा पाएंगे जितना कि आप खा सकते हैं, बट आपका घी खाना आपके बनने वाले कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा। राइट। तो इस बात को ध्यान में रख के आपने घी खाना चाहिए। आपको उससे एनर्जी की सोर्स इंस्टेंट मिलती रहेगी। और इसके साथ साथ एक सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस बात का ध्यान रखना है कि आपके बॉडी में किसी तरह की क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन तो नहीं है। राइट। देखिए, हम जब मॉडर्न मेडिसिन की बात करते हैं तो हम उसे क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन कहते हैं। जब हम नेचुरोपैथी और आयुर्वेदा की बात करते हैं तो उसको हम एसिडिटी कहते हैं। और जब हम होम्योपैथी की बात करते हैं तो उसको हम क्रॉनिक माइज्म कहते हैं। ये तीनों का एक ही मतलब है। टेस्ट तो आप कराते ही हैं, तो आप अपना हमेशा सीआरपी का टेस्ट जरूर कराइए। जैसे आप ESR कराते हैं तो सीआरपी का टेस्ट जरूर कराइए। अगर आपका सीआरपी बिलो 5 आया है तो आपके बॉडी में जनरली ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है। और अगर है
तो वो कहीं ना कहीं आप में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है, वो ही कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएगा, वही डायबिटीज़ को बढ़ाएगा, वही बहुत सारी परेशानियां देगा। जैसे ही वो आपको ज़्यादा मिलता है, आपको एक काम करना है। ऐसा तो आप कहीं पे भी जाएंगे, एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो तो बाकी की चीज़ें देखेंगे और उसके अंदर कुछ नहीं मिलेगा, तो उनके पास बहुत कुछ नहीं है आपको देने के लिए। लेकिन ये एक ऐसा इंडिकेटर है CRP का बड़ा होना जो आप में क्रॉनिक माइज्म एक्टिव हो गया, ये बताता है होम्योपैथी के हिसाब से। तो अच्छे किसी होम्योपैथिक डॉक्टर को आप कंसल्ट करिए, उससे दवा लीजिए। क्यों? क्योंकि हम एलोपैथिक दवा खा के ब्लड शुगर को कंट्रोल तो करते हैं, बट आने वाले 10 से 15 साल में होने वाली उससे जो कॉम्प्लिकेशंस है उसको हम नहीं बचा सकते। वो आपको कैसे बचेगा? वो आप राइट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से बचेगा। थैंक यू सर। बट इसके साथ में एक और चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगी, जैसे कि आपने बोला कि अच्छी मात्रा में फाइबर खाएं। तो जैसे कि अभी जो विंटर्स का टाइम होता है तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल जो हमारा साग होता है, मूली वगैरह जो होती है, बहुत अच्छी अमाउंट में और फ्रेश आता है। तो मुझे लगता है कि इसको बहुत अच्छे, और मुझे लगता है कि इसको रेगुलर बेसिस पर खाना चाहिए, इसको अवॉइड करना ही नहीं चाहिए। वेजिटेबल्स को खाने का जो बेस्ट टाइम है वो विंटर्स है। हर चीज़ और हर सब्जी जो है वो एकदम फ्रेश मिलती है। सो थैंक यू सर फॉर कमिंग ऑन दिस यूट्यूब चैनल ऑफ द SBL एंड गिविंग द इंफॉर्मेशन कि जो आज हमारे व्यूअर्स हैं उनको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। थैंक यू सो मच SBL, थैंक यू सो मच। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का जो डिस्कशन है मैनेजिंग द डायबिटीज़ इन विंटर्स काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। हो सकता है आपके मन में अभी भी कोई सवाल रह गए हों तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप SBL का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।